हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है बेटा, बायो मीन्स बाय यूजिंग सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस या प्लांट्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द कंटामिनेटेड साइट बाय डिग्रेडेशन। मीन्स किसी भी टाइप का अगर पोल्यूशन कोज हो रहा है टॉक्सिक केमिकल से, तो उस पोल्यूशन को रिड्यूस करना किसकी हेल्प से, किसी बैक्टीरिया की हेल्प से, किसी फंगस की हेल्प से या फिर प्लांट्स की हेल्प से। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बायोरिमीडिएशन। बायोरिमीडिएशन का कुछ बेटा टॉपिक जो है, जो माइक्रोब्स की हेल्प से रिमीडिएशन हो रहा है, उसमें आप लोग जितना माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ जिनोबायोटिक कंपाउंड्स वाली वीडियो भेजिए, उसमें जो पोर्शन है वो सारा इसमें भी आप लिख सकते हो। अगर टॉपिक आपका बायोरिमीडिएशन का नोट आ रहा है और आप उसमें माइक्रोबियल बायोरिमीडिएशन लिख रहे हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है कि किस टाइप से ये रिड्यूस कर रहे हैं टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को। इट इज़ डन बाय डिग्रेडेशन, एसिमिलेशन और ट्रांसपिरेशन इन द एटमॉस्फेरिक एंड इट इज़ कॉल्ड बायोरिमीडिएशन। अब बायोरिमीडिएशन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, माइक्रोबियल बायोरिमीडिएशन हो सकता है और फाइटोरिमीडिएशन हो सकता है। ठीक है, बायोरिमीडिएशन जो है वो अगर माइक्रोब्स की हेल्प से हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड माइक्रोबियल बायोरिमीडिएशन। इसमें क्या रहता है माइक्रोबियल बायोरिमीडिएशन में, the organic contaminant is primarily based on the either microorganisms naturally present at the site, या तो जो आपका जिस साइट पे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं उस साइट पे माइक्रोब्स क्या होंगे, नेचुरली प्रेजेंट होंगे और वो उसको क्या करेंगे, डिग्रेडेशन कर देंगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है, कुछ माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स हम लेबोरेटरी में डेवलप करते हैं, मीन्स कॉलोनीज बनाते हैं, जैसा हम फर्मेंटेशंस में पढ़ रहे हैं कि हमने कुछ माइक्रोब्स लिए, उसको अगार में या ब्रोथ में डाला, फिर उसकी कॉलोनीज बन गई और उसको उस साइट पे इंट्रोड्यूस कर देंगे जिस साइट पे टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई इंडस्ट्रियल साइट है, उसके साइड में बहुत ज़्यादा आपको लगा कि टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो आप जो भी माइक्रोब्स आपने तैयार किए हैं लेबोरेटरी में वो सारे जाके वहाँ पे इनोकुलेट कर दोगे। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज, फंगस और एल्गल स्पीसीज ऐसी हैं जो कि खुद की बॉडी में ही क्या एक्यूमुलेट कर लेती है, कुछ टॉक्सिक इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर लेती है। मतलब ये उनका मेथड है कि किस टाइप से हम बायोरिमीडिएशन करेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। ठीक है, लेकिन अब इन माइक्रोब्स को रिमूव करना है और इन माइक्रोब्स को रिमूव करना है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है, मीन्स हम उनको बहुत मुश्किल से रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बायोरिमीडिएशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंटामिनेशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द सुटेबल प्लांट स्पीसीज। इसलिए अगर इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स है तो उनका जो रिमीडिएशन है वो हम माइक्रोब्स की हेल्प से करना अवॉइड करते हैं, उसको हम किसकी हेल्प से करते हैं, फिर प्लांट्स की हेल्प से, दैट इज फाइटोरिमीडिएशन। ठीक है, अब इसमें बायोरिमीडिएशन में आप लिख सकते हो जैसे ऑयल स्पिल्स अगर हो गया, ऑयल अगर इकोसिस्टम में कहीं पे भी हो गया, वाटर में हो गया या कहीं पे भी हो गया, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। और इससे आपको क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, फायरिंग हो सकती है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है अगर वो जो आपका ऑयल है, ऑयल स्पिल जहाँ पे भी हो गया वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाए तो। ठीक है, लेकिन ऑयल रिफाइनरीज जनरेट ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ऑयल स्लज, अ हाइड्रोकार्बन waste. The UN's Environmental Protection Agency and Exxon company used microorganisms to clean up Alaska beaches. Alaska beaches में वहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया था किसी शिप की वजह से, तो उसका जो कंटामिनेशन है वो सारा रिड्यूस किसकी हेल्प से हुआ था, माइक्रोब्स की हेल्प से। इन इंडिया अ कंसोर्टियम ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज हैज़ बीन डेवलप्ड टू कम्बैट ऑयल स्पिल्स एंड ऑयली स्लज। द इनोकुलेंट इज एप्टली कॉल्ड ऑयल जेपर। इंडिया के अंदर भी डेवलप किया इन्होंने कुछ माइक्रोब्स ऐसे जो ऑयल स्पिल को क्या करे, रिड्यूस करे उसको, दैट इज कॉल्ड ऑयल जेपर। inoculation with oil jepper reduced oily sludge contamination in soil nearly 0.5% in 360 days from the initial 13.41%। अगर आपका पोल्यूशन लेवल 13.41% हो गया है तो जो हमारा ये ऑयल जेपर है ये 365 डेज में मीन्स 1 ईयर में ये इसको कितना रिड्यूस कर सकता है, 0.5% रिड्यूस कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट इट इज़ डिक्लाइन टू ओनली 11.35% इन द अनकंटामिनेटेड लैंड, और अनकंटामिनेटेड लैंड है तो ये इसमें कितना हो सकता है, 11.35। ऑयल जेपर हैज़ बीन इफेक्टिव इन रिलेटिवली लार्ज स्केल फील्ड ट्रायल्स एज वेल, लेकिन अभी भी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, इसको कमर्शियलाइज नहीं किए।
देन सेकेंड है बेटा फाइटोरिमीडिएशन। फाइटोरिमीडिएशन में क्या है, यूज ऑफ ग्रीन प्लांट्स देयर एसोसिएटेड माइक्रोब्स, मीन्स जैसे प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में कुछ माइक्रोब्स है, जैसे हमारा राइजोबिया प्रेजेंट होता है, तो अगर नाइट्रोजन का डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो हम राइजोबिया को यूज़ कर सकते हैं। सोयल अमेंडमेंट्स हैं, जहाँ पे ये प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं वहाँ की सोयल क्या होगी है, कुछ उसमें अमेंडमेंट्स आ गए क्योंकि उनके रूट नोड्यूल्स में माइक्रोब्स प्रेजेंट थे। तो ये सारे हम यूज़ करते हैं एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स को रिड्यूस करने के लिए। द फर्स्ट प्लांट बेस्ड remediation system was installed over 300 years ago in Germany for the treatment of municipal sewage। सबसे फर्स्ट जो यूज़ किया गया था दैट इज़ यूज्ड इन जर्मनी और 300 years ago। और इसमें क्या किया था इन्होंने कि म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट था इनका, सीवेज वाला जितना वेस्ट था उसको रिड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। बट प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू डिकंटामिनेट सोइल्स पोल्यूटेड बाय ऑर्गेनिक वेस्ट। लेकिन अगर आपकी सोइल ऑर्गेनिक वेस्ट से पोल्यूट होगी है तो भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है बेटा, जैसे डीडीटी का अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा स्प्रे हो गया और उस सोइल में बहुत ज़्यादा डीडीटी लेवल डीडीटी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगी वहाँ पे और डीडीटी का लेवल उस एरिया में बहुत ज़्यादा हो गया, देन यू हैव टू यूज़ कैरेट्स। ठीक है, कैरेट्स की आप क्रॉप वहाँ पे ग्रो करवा दो तो कैरेट क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स डीडीटी एंड दीज कैरेट्स आर देन हार्वेस्टेड। फिर इनके हम क्या करेंगे, हार्वेस्टेड, इनको ड्राई करेंगे बिल्कुल, और इसको अगर उस एरिया में बर्न कर देंगे हम तो ये सारा जो उस एरिया के अंदर उस सोइल के अंदर डीडीटी का लेवल है उसको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। बट दिस प्रोसेस हैज़ बिन पेटेंटेड, ये पेटेंट करवाया हुआ है ये कि कैरेट जो है वो किस टाइप से उसकी बर्निंग जो है वो इसको ख़त्म कर रही है। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक्स इन नियरली डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी क्या बेटा, जितना वो फैट और इन सब चीज़ों को डिसोल्व करवा सकते हैं उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। रीमीडिएशन में अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स इन प्लांट टिश्यूज। रीमीडिएशन अगर प्लांट में हो रहा है तो क्या क्या मेथड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट जितना है उसको प्लांट टिश्यू अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, दैट इज इन केस ऑफ कैरेट, जैसे भी हमने डीडीटी वाला एग्जांपल किया। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स टू लीफ एंड वोलेटिलाइजेशन ऑफ फ्रॉम द लीफ सरफेस, जैसे प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद में अगर ऑयल या ऐसा कुछ सब्सटेंस है तो वो इसको क्या करवा देगा, वोलेटिलाइजेशन इसकी करवा देगा। द ऑर्गेनिक्स में बी मेटाबोलाइज्ड इन प्लांट टिश्यूज और इन द राइजोस्फीयर इटसेल्फ। कई बार क्या होता है, राइजोस्फीयर मीन्स क्या है, जो रूट सरफेस वाला जो एरिया है वो भी क्या करता है, उन कंटामिनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर प्लांट में ट्रांसफर कर देता है, फिर वो इवेपोरेशन से स्टोमेटा के थ्रू या किसी भी टाइप से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा सोइल से। ठीक है, इन एडिशन एक्टिव माइक्रोबियल कम्युनिटीज एसोसिएटेड विद प्लांट्स में डिग्रेड द ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। या फिर कई बार क्या होता है, प्लांट्स के साथ कुछ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो अटैच्ड है, वो सब भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। फाइटोरिमीडिएशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉर द सर्टेन पेस्टिसाइड्स जो जैसे डीडीटी है, ट्राइक्लोरोइथाइलिन एंड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, बट द ओवरऑल रेट एंड क्वांटिटी ऑफ डिग्रेडेशन इज रिलेटिवली स्लो। लेकिन अभी तक भी बहुत स्लो है फाइटोरिमीडिएशन जो है, इसके कंपैरिजन में माइक्रोबियल रिमीडिएशन ज़्यादा यूज हो रहा है। प्लांट्स रिमूव इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स आइदर बाय कंटामिनेंट वोलेटिलाइजेशन और बाय द मेटल एक्यूमुलेशन। क्या कर सकता है प्लांट, जो इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट था जो हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम नहीं करवाते हैं, प्लांट्स की हेल्प से करवाते हैं, तो प्लांट उसको कैसे रिड्यूस करता है, या तो वोलेटिलाइजेशन के थ्रू इसको रिमूव करवा देता है या फिर मेटल्स को क्या कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है। बट प्लांट बायोमास हैज़ टू बी रिमूव्ड एंड अप्रोप्रिएटली डिस्पोज्ड। लेकिन अगर उसने एक्यूमुलेट किया बॉडी में तो हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, उस एरिया से रिमूव और फिर उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। वोलेटिलाइजेशन ऑफ यूजफुल फॉर रिमूवल ऑफ मरकरी, अगर मरकरी का लेवल है सोयल में ज़्यादा तो हम क्या यूज़ करते हैं, वोलेटिलाइजेशन वाली। अब ये कौन सा प्लांट है जो करता है, अरेबिडोप्सिस थियालियाना प्लांट है बेटा, ये ट्रांसजेनिक प्लांट था। इस प्लांट के अंदर ये क्या करता है, मरकरी को एब्जॉर्ब करेगा एंड रिड्यूसेस इट टू वोलेटाइल मरकरी, और इसको वोलेटाइल फॉर्म में मरकरी को इवेपोरेट कर देगा। ठीक है, then the biomass from such plants may be reduced in volume by thermal, microbial, physical और chemical means of before disposal और may be used for recovery of metals। इनको हम क्या कर सकते हैं कि हम डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं और अगर हमें मरकरी की रिक्वायरमेंट है तो हम उससे रिकवरी भी करवा सकते हैं। Plants are also used to reduce the biological availability of contaminants to all potential receptors as well as the off-site migration of the plants pollutants। प्लांट्स को हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो जो कंटामिनेंट है वो
जो भी उसके मतलब रिसेप्टर्स थे उनको उनके मतलब वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या फिर वो वाली जो साइट है उस साइट से वो इधर उधर जा रहा है, तो हम प्लांट्स को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को क्या करे, रिड्यूस करे। प्लांट्स आर चूजन फॉर देयर टॉलरेंस टू द साइट कंडीशंस। जैसे कोई किसी एरिया में बेटा कि फॉस्फोरस का या मैग्नीशियम का, इस टाइप का किसी भी टाइप का मतलब मरकरी का या इस टाइप की कंटेमिनेशन है, तो पहले तो हम प्लांट देखेंगे कि कौन सा प्लांट उन कंडीशंस के लिए क्या है, टॉलरेंट कर सकता है, उनको टॉलरेंट प्लांट्स है। फिर हम क्या करेंगे, उस एरिया में उस प्लांट को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर वो जो कंटामिनेंट है वो क्या करेगा, प्लांट की जो सेल वॉल का लिग्निन कंपोनेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक तो ये वाला मेथड हो सकता है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि प्लांट रूट्स जो है वो सॉइल को क्या करके रखती है, बाइंड करके रखती है। तो जितना ह्यूमस बनेगा या कुछ भी बन रहा है, वो प्लांट वाली जो रूट्स थी वो साथ ही उस मेटल को भी एब्जॉर्ब करके रखेगी, बाइंड करके रखेगी। इसकी वजह से अदरवाइज तो वो मेटल सॉइल के बहुत सारे एरिया में फैल जाता है, लेकिन प्लांट ने क्या करके रखा, उसको बाइंड करके रखा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फाइटोस्टेबलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड टू मैनेज सेवरल कंटामिनेटेड साइट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि बायोफाइटो रिमीडिएशन जो है जहाँ पे भी एप्लीकेबल है, इट इज़ ए चीप प्रोसेस। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स ऑन साइट्स मेक्स देम मोर अट्रैक्टिव देन डू अदर रिमीडिएशन प्रोसीजर। अगर प्लांट है ही उसी वाली साइट पे प्रेजेंट और वहीं पे ही कंटामिनेशन है तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है हमारे लिए। प्रेजेंस एंड कंडीशन ऑफ प्लांट्स इज इजीली मॉनिटर्ड। प्लांट को हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि कैसे कैसे वो प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। बट इट हैज़ सेवरल इनहेरेंट टेक्निकल लिमिटेशंस, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या है, जो कंटामिनेंट है वो उसके रूट जोन वाले एरिया में ही होना चाहिए। मीन्स उसके रूट जोन वाले एरिया से दूर है या नीचे डेप्थ में है जहाँ तक रूट्स नहीं जा रही, तो वो उसका कुछ नहीं कर सकता। द साइट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज फॉर इजी प्लांट कल्टिवेशन। वो वाली जो साइट है वहाँ पे प्लांट ग्रो करना चाहिए। अगर उस साइट में कंटामिनेशन इतनी है कि प्लांट ही ग्रो नहीं करेगा तो वो उसको फाइटो रिमीडिएशन नहीं करेगा। और एक प्रोसेस होती है डिग एंड डंप, कि आपने गड्ढा खोदा और उसके अंदर सारा कंटामिनेंट डंप कर दिया। ये वाली प्रोसेस में टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है बेटा, इन इंडिया टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली इज यूजिंग फाइटो रिमीडिएशन टू टैकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और वहाँ पे फ्लाई ऐश बहुत ज़्यादा हो रहा है न्यू दिल्ली के आसपास। तो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके लिए ये क्या यूज़ कर रहा है, फ्लाई ऐश इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय थर्मल पावर स्टेशन एंड अदर इंडस्ट्रीज जो कि कोल एनर्जी से चल रही है। फ्लाई ऐश बिकम्स एयरबोर्न एंड स्प्रेड इन लार्ज एरियाज अराउंड द साइट ऑफ प्रोडक्शन। एंड हैवी मेटल्स जो भी इसमें हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर में मिक्स होकर उसका भी पोल्यूशन करवा रहे हैं। सीडलिंग्स ऑफ ट्रीज लाइक मेलिया, पॉपुलर, यूक्लिप्टस, ये सारे जो हैं ये इसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो यूज़ ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपोस्ट एंड अप्रोप्रिएट AMF। तो इन प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, कौन से प्लांट्स, मेलिया, पॉपुलर और यूक्लिप्टस। सफ़ेदा जो है यूक्लिप्टस, पॉपुलर आप लोगों को पता है, मेलिया भी एक प्लांट है, स्मॉल मतलब ट्री टाइप का प्लांट होता है ये, कि ना ही फुल ट्री है और ना ही स्मॉल प्लांट है। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, उस फ्लाई ऐश को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको ग्रो करवाने के लिए हम क्या यूज़ करें, कंपोस्ट और AMF। AMF क्या बेटा, माइक्रोरहिजा की एक टाइप है, आर्बुस्कुलर माइक्रोरहिजा कुछ इसको बोलते हैं। वो भी क्या है, फंगस और एल्गा का एक सिम्बायोटिक सिस्टम होता है। इसको अगर उस एरिया में डाल दो और कंपोस्ट को डाल दो तो वो प्लांट्स क्या करेंगे, फुल फ्लैश्ड ग्रो करेंगे। ये कई जगह AFM लिखा हुआ है बेटा, AFM नहीं है, ये AMF है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, द AFM ग्रेटली इंक्रीजेज द इफेक्टिव रूट जोन ऑफ प्लांट्स एंड हेल्प देम एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जो AMF है ये क्या करेगा, उसके रूट्स को बहुत ज़्यादा एरिया में फैला देगा, तो वो रूट्स जो हैं उसके आसपास के एरिया में जितना भी कंटामिनेंट है उस सारे को एब्जॉर्ब कर लेंगी और फुल ग्रोथ करेंगे। एज द प्लांट ग्रो देयर रूट्स होल्ड द फ्लाई ऐश टुगेदर। वो सारी उनकी रूट्स जो है उसको वो इकट्ठा करेंगी एंड मेकिंग इट लेस प्रोन टू बिकम एयरबोर्न। और इसको एयर में ज़्यादा घूमने नहीं देंगी और ना ही उसको ग्राउंड वाटर में जाने देंगी। तो जो हैवी मेटल कंटामिनेशन का जो प्रॉब्लम हमारा रहता है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये है बेटा आपका फाइटो रिमीडिएशन। और इसी में जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो माइक्रोबियल बायो रिमीडिएशन है वो वाला जो है उसको हम जो जीनोबायोटिक कंपाउंड वाला वो सारा का सारा उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो जीनोबायोटिक वाली वीडियो सुन लेना आप, उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपको वो दोबारा से टॉपिक डिस्कस करवा दूँ। ओके बेटा, थैंक यू।